हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जहाँ से आप लोगों से विदाई ली थी वहीं पर फिर से हाजिर हैं, यानी कि जब सब्सक्राइबर हमारे आए थे और वो चले गए थे उसके बाद का वीडियो है ये। क्या हुआ था, इनके पापा आए थे और मसाले लाए थे आज सारे और तख्त पर रख दिया था। उसके बाद वो लोग आ गए थे तो हमने भी ध्यान नहीं दिया है, और जैसे ही वो लोग चले गए तो हम लोग गैलरी में बैठे थे और बंदर आया और सारे मसाले उठाकर छत पर ले आया है। वही हम आए हैं देखने के लिए, और मसाले उठाकर फेंक दिया है उधर रोड साइड में। और जीरा रह गया था, तब हमको पता चला, मतलब जीरा की पैकेट यहाँ पर मुझे मिली थी। उसने देखा होगा खाने पीने वाली चीज, जब देखा उसने कि अलग ही खुशबू आ रही है। और जब तक फिर वो सब लोग आ गए थे तो तखत पर ही मसाला सब रखा हुआ था। मिर्च थी, लाल मिर्च और गरम मसाला। हाँ, उठा लो उठा लो बिटिया, बहुत महंगा मसाला मिलत है। उठा लो उठा लो। ले स्माइल स्माइल। वैसे मसाला साल धोई दे पहले, जब सूंघा है नहीं तो वो महक अच्छी नहीं लगा तो फेंक दी नहीं। तो एक ही पन्नी में सारे मसाले बंधे हुए रखे थे, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च, तो जीरा ऊपर छत पर डाल दिया था और बाकी मसाले ऐसे ही पन्नी सहित फेंक दिया था। ये अच्छा हुआ कि पन्नी खुली नहीं है। छोटी-छोटी पन्नियाँ उसी में थी, बड़ी पन्नी में हल्दी, जैसे कि दालचीनी, काली मिर्च अलग-अलग पन्नी में थी। तो ख़ैर वैसे ही पन्नी उठा के ले आई हैं, नुकसान नहीं हुआ है, नहीं तो मसाला तो बहुत महँगा मिलता है। मुझे ये था कि अगर इसने फट दिया होगा तो सारा मसाला चला गया होगा, लेकिन ये उठा के ले आई है कनक। तो इसको अभी रख देंगे क्योंकि इसको मुझे साफ करके धुलना है। तो ये आज तो हो नहीं पाएगा काम, फिर कल ही होगा ये। और ये अभी नहाई नहीं थी तो इसको भेजा था हमने, कहा ले आओ। देखो कि उधर नाली वाली है तो नाली में तो नहीं डाला था, साइड में डाल दिया था ऊपर से। उसके बाद फिर दोस्तों वीडियो एडिट किया, लेकिन वीडियो जा नहीं पाया था क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, फिर हम जा नहीं पाए थे अपलोड करने के लिए। और बर्तन खूब सारे पड़े हुए थे, हमने बताया था ना, और फिर नाश्ते के हो गए थे तो खूब, मतलब सिंक में आ नहीं रहे थे बर्तन, इतने सारे बर्तन थे। तो यहाँ पर सबसे पहले बर्तन धुलेंगे, उसके बाद काम शुरू करेंगे। और यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, यीशु ने पंखा लगा दिया था, फिर भी अब एक जगह कहाँ पर टिकोगे, किचन में घूम-घूम कर काम करना पड़ता है। तो पसीना टप-टप ऊपर से नीचे तक बह रहा था, इतनी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी लगती है किचन में काम करने से। तो ये देखिए कितने सारे बर्तन, एक भी बर्तन नहीं बचा था, सारे धीरे-धीरे करके यहीं पर पहुँच गए थे। और किचन भी हमारी बहुत ख़राब हो रखी है क्योंकि अब की क्या है, काफ़ी दिन से खाना बाहर बन रहा है, तो लाइटें भी नहीं जलती हैं, तो खूब, मतलब कहा जाए छीछा-लेदर पूरे किचन में मची हुई है। जहाँ पर हम रहते हैं, खाना बनाते हैं, वहाँ डेली साफ-सफाई होती है, और जहाँ पर खाना नहीं बनता है, वहाँ पर डेली तो भाई साफ-सफाई नहीं हो पाती है, झाड़ू लग जाती है। और दूसरी बात, जब अंधेरा होता है तो भाई उधम मचाने वाले भी बहुत मचाते हैं। तो देखिए बर्तन धुल दिए हमने एक-एक करके सारे, बहुत टाइम लगा था बर्तन धुलने में। और फिर यहाँ सिंक साफ कर देंगे। उसके बाद दिमाग पर आ गया है, रात काफ़ी हो गई है और खाना क्या रखा हुआ था तो किसी ने खाने के लिए कहा नहीं, तो खाना भी हमने पशुओं को डाल दिया है। फिर रौनक ने दाल-चावल कहा था खाने के लिए, दाल-चावल रख दिया था, लेकिन उसने भी बाद में फिर नहीं खाया था, वो भी डालना पड़ा था पशुओं को। क्या होता है शाम का खाना फिर, जैसे कि कोई नहीं खाता है तो तुरंत हम ताज़ा ही पशुओं को खिला देते हैं, जितना भी बचे 1 रोटी, डेढ़ रोटी हम तुरंत खिला देते हैं। क्योंकि इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है, शाम का खाना सुबह खराब हो जाता है, और जब खाना खराब हो जाता है फिर पशुओं को हम नहीं खिलाते हैं वो खाना, इसलिए शाम का शाम को खिला देते हैं। उसके बाद यहाँ पर अब दिमाग पर आ गया है मेरा, यही है, अगर दिमाग पर एक बात चढ़ गई कि मुझे ये काम करना है, तो कितनी भी रात हो जाए तो फिर ये हम देखते नहीं हैं, चलो आज ये काम निपटाना ही है। तो यहाँ पर ये फ्रिज की बास्केट है, इसको साफ करेंगे। पूरी फ्रिज मुझे साफ करनी है और उसके बाद धीरे-धीरे काम शुरू हो जाएगा।
फिर आ गए हैं इधर के साइड, मुझे काफ़ी खराब लग रहा था किचन, डिब्बे भी पोंछने वाले थे और यहाँ पर भी गंदा हो रखा था। एक साइड से शुरू करेंगे, जब बड़ा काम करना हो तो एक साइड से धीरे-धीरे शुरू करो, एक साथ फैला दो तो हम पहले ही परेशान हो जाते हैं कि इतना बड़ा काम कैसे करेंगे। वैसे पूरी किचन साफ करना बहुत बड़ा काम होता है इकट्ठा, लेकिन हम थोड़ा-थोड़ा करके साफ कर रहे थे। पहले नीचे की साफ करेंगे, फिर डिब्बों को पोंछेंगे, कि जो खाली डिब्बे थे उनको साफ करके रख देंगे। ये काम हम काफ़ी दिन के बाद करने जा रहे हैं और ये हम कई दिनों से सोच रहे थे करने के लिए। लेकिन क्या होता है, दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि किचन में आने का मतलब मन ही नहीं होता है कि आके ये काम किया जाए। और रात में भी तो और गर्मी लगती है। लेकिन आज बर्तन धुले, वैसे ही दिमाग पर आ गया कि ये काम आज मुझे निपटाना है, कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर अलमारी साफ़ कर दी है और डिब्बों को भी पोंछ दिया है। जो मुझे नीचे जो शीट बिछी हुई है उसको भी धुल देंगे और डिब्बों को पोंछते जा रहे थे, रखते जा रहे थे, क्योंकि डिब्बे हम साफ़ करते रहते हैं तो इतने ज़्यादा गंदे नहीं थे, बस गीले कपड़े से पोंछते जा रहे थे, तो थोड़ी जो धूल-मिट्टी हो जाती है वो साफ़ हो जाएगी, थोड़ा चमक आ जाती है डिब्बों में, बाकी इतनी ज़्यादा खराब नहीं थे डिब्बे। और करते हमें परेशान घर वाले हो जाते हैं, "अरे! पड़ा रहने दो, फिर कर लेना, क्यों परेशान हो? रात हो गई है, आराम से बैठो आके, लाइट आ रही है, पंखे में बैठो आके।" और पंखा यहाँ पर भी लगा है, लेकिन क्या है, अब एक जगह थोड़ी ना खड़े होगे कि एक पंखे में खड़े हो, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन हम लगातार लगे हुए हैं कि ये काम जल्दी से जल्दी मुझे निपटाना है। वो एरिया हमने साफ़ कर दिया है सिंक वाला, अब इधर आ गए हैं, इधर का ऊपर के भी कुछ बर्तन जो थे हमने रख दिए हैं, पीतल के जो निकाले थे, वो साफ़ करके हमने रखवा दिए हैं और 1-2 रखे हैं, बाकी इधर साफ़ करेंगे। तो क्या है कि खाना नहीं बना था और अंधेरा रहता है, खाना नहीं बन रहा जब भाभी थी तब से, जब से चूल्हा बन के आया है। और उसके पहले चूल्हे में बनता था, तो कुल मिलाकर काफ़ी दिन हो गए हैं यहाँ पर खाना बने हुए। और जब खाना बनता है तो लाइटें जलती रहती हैं, ऐसे लाइट एक छोटी-सी जलती है। तो दोस्तों, चूहों ने इतना उधम मचाया है पूरी रसोई में, और ये पर्दा पड़ा हुआ है ना, तो चूहों को खूब मौका मिलता है उधर अपना काम करने में। ये पर्दा आज हम हटा देंगे, हमने कहा था ना कि अगर मुझे दिक्कत होगी तो ये पर्दा हम हटा देंगे, क्योंकि जब पर्दा हटा के देखा ना तो खूब बिल बने हुए थे और खूब मिट्टी ढेर लगी थी, क्योंकि दीवारें सब कच्ची हैं। और इधर फ्रिज के नीचे जो स्टैंड रखा हुआ है दोस्तों, वो भी टूट गया है, तो फ्रिज इधर-उधर लुढ़कती है, तो हमने कहा इधर इसको भी रखवा दो। ये काम बढ़ जाता है, जो हमसे अकेले होने वाला होता है तो हम अकेले करने लगते हैं, और जो काम 2-3 करने वाला 2-3 लोगों का होता है, तो फिर ये लोग इसीलिए मना करते हैं, "अरे! पड़ा रहने दो, फिर कर लेना, क्या दिक्कत है, रखी रहने दो।" हमने कहा ये काम करवा दो। ये देखिए पीछे काफ़ी सारे बिल बने हुए हैं और मिट्टी ढेर लगी थी। वैसे तो झाड़ू लगा देते हैं, मतलब धो भी देते हैं जब हम किचन को धुलते हैं, लेकिन खाना बन नहीं रहा था तो इधर ध्यान ही नहीं जा रहा था, झाड़ू लग जा रही थी। तो फ्रिज के पीछे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी, तो यहाँ पर होल बंद करेंगे। पन्नी ले आए हैं, पन्नी डालकर मिट्टी लगा दो तो उतनी जल्दी फिर होल वहाँ पर नहीं करते हैं। तो बीच में क्या है, मसाला लगा दिया था इन्होंने, लेकिन मसाला भी निकाल देते हैं, या तो फिर रात भर यहीं पर लेटो और पूरी लाइटें जला दो तो शायद रुक जाए मसाला। उसके बाद पीछे देखा, जो ये पानी वाली बास्केट इसमें होती है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी। ये चूहे गिराते रहते हैं तो इसमें भी आ गई थी मिट्टी, तो पानी डालकर वही हाथ से चलाकर और पानी निकालते जा रहे थे। इस तरीके से इसकी मिट्टी निकाली थी हमने। जितना खुला एरिया था फ्रिज का, सब में मिट्टी भरी हुई है, ये देखिए। और ये चूहों का ही काम है, तो वही पानी डालकर फिर इसको साफ करते जा, देखिए कितनी ज़्यादा प्लेट ये साफ हो गई है। बार बार पानी निकाल रहे थे फिर डाल रहे थे, और नीचे भी हमने पानी डालकर अच्छे से कपड़े से पोंछ दिया है ताकि वो सूख जाए, तो वैसे भी सूख जाएगी। और इसको ज़्यादा बातें आ रही थी, मज़ाक उड़ा रही थी, "अरे! ऐसा कौन करता है? रात के 11-12 बजे तक कौन काम करता है? कौन साथ करता है? मम्मी अलग ही हैं हमारी।" सब हँस रही थी। हमने कहा चलो तुम भी आओ काम पे लगो। तो सूखे कपड़े से बस पोंछना रह गया था फ्रिज को, तो इससे कहा था पोंछ दो, और हम यहाँ पर बाकी की साफ-सफाई कर रहे थे। मतलब काम काफ़ी ज़्यादा हुआ था यहाँ का, ऊपर से नीचे तक पूरी किचन हमने साफ कर दी है। काफ़ी ज़्यादा मिट्टी निकली है, और जो
थोड़ा बहुत जैसे कि काफ़ी डिब्बों में हम सामान रख देते, याद ही नहीं रहता है, वो सब हटा के खराब हो गया था। थोड़ा जैसे कि तो वो फिर हमने निकाल कर फेंक दिया है, वो डिब्बे हमने साफ करके रख दिए हैं। इस ज़्यादा सामान तो हम रखते ही नहीं है कि ज़्यादा मंगा कर रख ले, थोड़ा-थोड़ा ही आता है। लेकिन कुछ ऐसा सामान था जो फेंकने वाला था तो हमने फेंक दिया, जैसे कि मसाले थे कुछ काफ़ी दिन के रखे हुए थे, तो वो फेंक दिए हैं हमने। और बस इसके बाद फर्श साफ करना रह गया था, तो वो साफ करेंगे। स्टूल है, पाटा है, ये सब साफ करके रख देंगे, मतलब लग जाओ तो फिर कुछ रह ना जाए, सब अच्छे से साफ हो जाए। ये तो आप लोग जानते ही, हम ना जैसे कि हमारे मन में आ गया तो फिर ना दिन देखते ना रात में देखते हैं। जब तक हम उस काम को कर नहीं लेते तब तक हमें सुकून मिलता नहीं है, कुछ भी हो जाए, कितनी भी रात हो जाए। और अब हम पूरा सराबोर हैं दोस्तों पसीने से, नीचे साड़ी पूरी गीली हो चुकी है। और टाइम 11:30 बज गया है, 12 बजे हमने नहाया था रात को, क्योंकि फिर चैन नहीं पड़ता जब साफ-सफाई वाले काम करो करो और गर्मी होती है तो फिर और भी पसीने में फिर ये होता है नहा ही लें। तो फिर अब मुझे नहाना पड़ेगा ये सब काम करके। लेकिन जो आज नींद आई थी रात को, वो बता नहीं सकते, इतनी सुकून की नींद आई थी, क्योंकि हम कई दिन से सोच रहे थे ये काम करने के लिए, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा था। तो ये देखिए पूरी किचन चमका दी है, मसालदानी भी हमने धुल दिया था, गुलदस्ता वगैरह सब अच्छे से सब साफ हो गया और है। दोस्तों इसके बाद फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।